रत्न भूषण की क्लास मानव की विवेकशीलता में सभी साथियों का स्वागत है। आज हम क्या भारत की न्यायपालिका लोकतांत्रिक है? नहीं तो क्यों? इस विषय पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के न्यायपालिका के स्वरूप को समझ लें, जान लें। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और देश स्तर पर सुप्रीम कोर्ट। ये न्यायपालिका के स्वरूप है। अब हम पहचान करें कि न्यायपालिका में लोकतंत्र स्थापित है या नहीं है। तो सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत है। तो ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव होता है और चुनाव की प्रक्रिया में जो जीतते हैं, जिनको वोट अधिक मिलता है, वे सरपंच के पद पर आसीन हो जाते हैं, वे सरपंच होते हैं। यानी ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंचायत का स्वरूप है, ग्राम पंचायत के सरपंच का पद है, यह लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इसे पूर्ण किया जाता है। अब हम जिला स्तर पर आए। जिला स्तर पर न्यायपालिका में परीक्षा के द्वारा उनका चुनाव होता है। तो परीक्षा के द्वारा चुनाव होने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनते हैं। इस प्रकार यह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग है। अब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो चुनाव की प्रक्रिया है, वह इलेक्शन की कोई प्रक्रिया नहीं है। वहां नॉमिनेटेड होते हैं, नामित किए जाते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों द्वारा, जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो यह तो लोकतांत्रिक नहीं है, और लोकतांत्रिक नहीं है तो संविधान सम्मत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए, भारत के लोगों को क्या करना चाहिए? अब हम पावर के डिस्ट्रीब्यूशन क्या ध्यान दें कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। सबसे कम पावर ग्राम पंचायत के सरपंच का है, उससे अधिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज का है, उससे अधिक सुप्रीम कोर्ट के जज का है, उससे अधिक। इस प्रकार जैसे जैसे अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव होता है, वहाँ पावर ज़्यादा है। हाई कोर्ट में पावर ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक पावर ज़्यादा है, और जहाँ चुनाव होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पंचायत लेवल पर, वहाँ पावर कम है। इस प्रकार पावर के हिसाब से
जजों के पावर के हिसाब से, जजों के शक्ति के हिसाब से हम देखते हैं तो भारत का हाई कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका का सर्वोच्च लोकतांत्रिक नहीं है। जब लोकतांत्रिक नहीं है तो हमें देखने को मिलता है कि लोकतंत्र के पक्ष में न होकर निर्णय, न्याय न होकर लोकतंत्र के विरोध में दिखाई पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायपालिका लोकतांत्रिक न होकर के तानाशाही की ओर बढ़ते हुए कदम को सहायता करती है। भारत के संविधान के अनुसार लोकतंत्र के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका संविधान का संरक्षक भी है, संविधान के विरुद्ध चलने वाले लोगों को रोकने का उसकी जिम्मेवारी भी है। लेकिन जब इसकी चुनाव का प्रक्रिया, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है तो न्याय संगत बात की करना, न्याय संगत निर्णय की बात करना तार्किक नहीं लगता है, क्योंकि यह काम भारत के लोगों का है। क्योंकि अंतिम भारत के लोग ही ऐसा करेंगे तो भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत के न्यायपालिका को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने दायित्व का, अपनी शक्ति का निर्वहन करते हुए न्यायपालिका को हमें लोकतांत्रिक बनाना होगा। और जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायपालिका होगी तो लोकतांत्रिक निर्णय आएंगे और लोकतंत्र मजबूत होगा। ऐसी परिस्थितियों में भारत के लोगों के जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व बढ़ जाती है कि भारत में वे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के तीनों अंगों को, विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को लोकतांत्रिक बनाएं और देश को मजबूत करें और आगे बढ़ने में अपने आप को सहायता करें। भारत के लोगों का यह दायित्व है, यह जिम्मेवारी है। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, जान गए होंगे, यह जानकारी बन गई होगी कि भारत की न्यायपालिका जहाँ सत्ता, सर्वोच्च सत्ता है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। क्योंकि वहाँ नॉमिनेशन, जज का चुनाव जो होता है नॉमिनेशन से होता है, नॉमिनेटेड द्वारा होता है, कॉलेजियम सिस्टम से होता है, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका जो है, भारत की जो न्यायपालिका है अलोकतांत्रिक है। इसे भारत के लोगों को लोकतांत्रिक बनाना होगा, बनाना ही होगा, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। ये बातें हमारी आप लोगों ने सुनी, समझी। आप लोगों के विचार अच्छे लगे होंगे। आप इसे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसा विश्वास है। अंत में जय विज्ञान, जय मानववाद, जय संविधान, जय लोकतंत्र। समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान। जय संविधान।